I greet you all in Jesus' name, आप सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के the नाम name में। above every name. वो नाम जो हर नाम से ऊंचा है। Amen. Amen. Every knee shall bow to this name, और हर घुटना इस नाम के आगे झुकेगा and every tongue shall confess और हर जबान इस नाम की कबूली that He करेगी is truly God. कि वही सचमुच खुदा है, परमेश्वर है। Amen. Amen. Okay. Today I'll speak to you how to deal with trials or grief. और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब जीवन में संकट या दुख आते हैं तो तब हमें कैसे बर्ताव करना है, इन सभी हालातों को कैसे संभालना है। So before we go there, तो उसके पहले कि हम वहां जाएं, I want to speak to you a little bit about peace, मैं थोड़ा बहुत शांति के बारे में बताना चाहूंगा, which is very powerful. जो बहुत ही It's सामर्थशाली a है, powerful weapon बहुत ही सामर्थशाली हथियार against है the devil, शैतान के विरोध में, because he always comes to rob our peace. क्योंकि वो हमेशा आता है ताकि हमारी शांति को चुरा सके। You know, the Bible talks about God will crush the devil's feet, और devil's head, बाइबल कहती है कि परमेश्वर शैतान के सर को कुचल With देगा peace. शांति से। He's a God of peace, वो शांति का परमेश्वर है will soon crush the devil's head, जो बहुत ही जल्द शैतान के सर को कुचल देगा, or he crushes the devil's head through या us, वो हमारे द्वारा शैतान के सर को कुचलता है। not the God of war. युद्ध का परमेश्वर That नहीं, means God of peace. पर शांति का परमेश्वर। That means when you have peace, you reign and rule. इसका मतलब है कि जब आपके मन में शांति होती है तो आप राज करते हैं। That's why the devil doesn't want you to have peace. इसीलिए शैतान नहीं चाहता है कि हमारे मन में वो शांति He हो। disturbs your peace वो हमेशा आपकी शांति चुराता In है, your आपको home, बेचैन करता है, in your family, आपके घर से, आपके in परिवार your से, relationship. आपके रिश्तों से। He doesn't like peace at वो all. नहीं चाहता है इन बातों में शांति बनी रहे। You know, there are some things he doesn't like, और कुछ ऐसी बातें हैं जो शैतान को बिल्कुल नहीं and पसंद, one of them is peace. और उसमें से एक बात है शांति। But we have peace पर हमारे अंदर शांति है because we have the Prince of Peace, Jesus, in us. क्योंकि शांति का जो राजकुमार यीशु है वो हमारे अंदर है। But if you don't know, you'll not apply it or use it. पर यदि आपको नहीं पता है कि आपके अंदर शांति है तो आप उस शांति में नहीं रहेंगे। You know, when Jesus appeared to the disciples जब यीशु अपने चेलों के पास आए after his resurrection, उसके पुनरुत्थान के बाद, you read this in John 20, तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 20 में, in the upper room, और ऊपरी कोठरी में and they were all afraid. वो सभी डरे हुए थे। And the first word that the Lord spoke is, और सबसे पहला शब्द जो यीशु ने अपने मुंह से निकाला, you can open your Bibles and see it. आइए हम अपनी बाइबल खोलें और वो वचन पढ़ें। It's good to see and hear बहुत अच्छा है कि जब हम पढ़ें, खुद के लिए देखें and use our mouth to talk, और अपना मुंह खोल के वो वचन because the पढ़िए, word of God is life, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है, spirit life. आत्मिक जीवन। Okay, that Sunday evening in the disciples were meeting behind locked doors. और उस सप्ताह के पहले दिन में वो सभी जो चेले हैं वो दरवाजा बंद करके कोठरी में बंद थे, Because they were afraid क्योंकि वो बहुत डरे हुए of the थे, Jewish leaders. यहूदियों से बहुत डरे हुए थे। And then the Bible says, और बाइबल कहती है suddenly Jesus was standing there अचानक से यीशु वहां पर प्रकट हुए among them. उनके बीच में। You know, that is, he had this resurrected body, और क्योंकि उसका जो शरीर था वो पुनरुत्थान वाला था, and so he entered that way. और इसीलिए उस तरह से यीशु दरवाजा बंद था फिर भी अंदर आ पाए। And the Bible says, और बाइबल the कहती है, first word he said was, और सबसे पहला शब्द जो यीशु ने कहा peace. कि शांत में रहो, Peace. तुम्हें शांति मिले। If you have fear, यदि तुम्हारे मन में the डर Lord है says peace. तो यीशु कहता है कि शांत रहो। And then he showed them his hands and his side. और फिर यीशु ने अपना हाथ और अपना बाजू उन्हें दिखाया। After saying peace, शांति कहने के बाद he showed them the wounds in his hands. और यीशु ने अपने हाथ के जख्म उन्हें दिखाए, He showed them the wound in his और side. उसके बाजू में जो जख्म था वो उन्हें दिखाया। Amen. आमीन। See, he was showing that you have peace because I have paid for it. और यीशु ये बताना चाह रहे थे कि क्योंकि मैंने इन सभी बातों की भरपाई की है तो तुम्हें शांति मिल सकती है। This peace is based on my finished work on और the cross. ये जो शांति मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो मेरे समाप्त किए हुए कार्य पर आधारित है। It's not because of who you are ये इसलिए नहीं कि आप कौन हैं in your own selves. अपने खुद के बल से, It's because Jesus paid for it. पर क्योंकि यीशु ने इन सभी बातों की भरपाई की है। That was the divine receipt he was showing. और ये जो दैविक पर्ची थी प्रभु दिखा रहे थे कि इसकी भरपाई हो चुकी है। This peace
I brought for you. और ये जो शांति है मैं तुम्हारे लिए I खरीद paid कर it लाया for हूँ। you. मैंने इसकी भरपाई की है। Amen. Amen. So you have every right to receive it. तो आपके पास अब पूरा हक है कि आप इस शांति को Because प्राप्त when you करें। believe in Jesus, क्योंकि जब आप यीशु पर विश्वास whatever करते he did हैं, on the cross जो भी यीशु ने क्रूस पर किया है is a blessing for us to be received, वो हमारे लिए सभी आशीर्वाद है ताकि हम उन्हें प्राप्त कर सकें। not to be paid. उसकी भरपाई हमें नहीं करनी है। He paid it. प्रभु ने पहले से उसकी भरपाई कर दी है। So you can receive it. तो आप मुफ्त में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। Amen. Amen. The finished work of the cross is the divine receipt that God has given you, based on which you can receive all the blessings. और यीशु ने जो समाप्त कार्य किया है क्रूस पे, ये एक पर्ची है जो हमें दिखाता है कि इन सभी बातों की भरपाई हो चुकी है। अब आप मुफ्त में ये सभी आशीर्वाद ले His सकते blood हैं। has paid it all, उसके लहू ने सभी बातों की भरपाई कर दी है। and all the penalties of sin are paid for. और पाप का जो भी जुर्माना है उसका भरपाई हो चुकी है। And that's why he was showing those finished work, these wounds in his hands and his side. और इसीलिए यीशु मसीह अपने शरीर के सारे घाव उन्हें दिखा रहे थे कि इनकी भरपाई हो चुकी है। So you have every reason to be at peace. तो अब आपके पास हर कारण है जिसके तहत आप शांति में रह सकते हैं। Amen. Amen. Even in Romans 4 we read, और रोमी की किताब 4 में हम पढ़ते हैं the very last verse, सबसे आखिरी जो शब्द है, when Christ was delivered to the cross जब आखिरी आयत कहती है जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया for गया our sins हमारे पापों के कारण and was raised again from the dead for our justification. और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो मृतकों में से जी उठा। Two things we see. दो बातें हम देखते हैं। Christ was delivered on the cross और हमारे लिए यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। for. Now the word for means on account of, और लिए का मतलब है किसी के बदले में, on account of our sins. किसी के बदले या हमारे पापों के कारण Jesus was delivered to the cross, यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। and then he rose up on account of our justification. और हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मृतकों में से जी That's, उठे। that's the only reason he went to the cross. और यही एक कारण था जिसके तहत यीशु मसीह He क्रूस had पर no चढ़ाए sins गए। of his own. और उसने कोई खुद से पाप नहीं किए थे। He went to the cross for our sins. वो हमारे पापों के कारण क्रूस पर Or चढ़ाया the word गया। for means on account of our और यहाँ पे sins. जो शब्द है हमारे लिए, इसके मतलब है कि हमारे पापों के कारण। And when you look at the resurrection, और जब हम पुनरुत्थान को देखते हैं you can see yourself तो justified. आप देख सकते हैं कि अब हम मसीह में धर्मी बन चुके You can हैं। believe for justification. आप धार्मिकता के लिए विश्वास कर सकते हैं। You know, it's a courtroom verdict. और ये जो है ये न्यायालय में बताया गया ऐलान है। It's a legal transaction. और ये जो है कानूनी तौर से सभी बातें आपके हाथों में दी गई हैं। It's the courtroom word ये न्यायालय में दिया गया न्याय सुनाया गया है where there's no challenge. जहाँ पे कोई चुनौती नहीं है। Amen. Amen. So Paul was using those words तो there. पौलुस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो वहाँ पे कर रहा So था। justification means God has declared you and me not guilty. और जब प्रभु कहता है कि तुम्हें धर्मी ठहराया गया, मतलब अब आप और मैं गुनहगार नहीं हैं। What does it mean इसका when we मतलब look क्या at है? Jesus' resurrection? जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ तो उसका मतलब क्या है? How do you see it? आप किस नजरों से देखते हैं How does it benefit you? और इससे आपका क्या फायदा होता है? His resurrection means उसके पुनरुत्थान का मतलब God's है pronouncement for those who have believed in Jesus that you are not guilty. कि परमेश्वर ने ऐलान कर दिया है कि जो भी यीशु पे विश्वास करता है अब वो गुनहगार नहीं है। Amen. Amen. You are acquitted by God. और परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है It's a verdict, और ये एक ऐलान किया है प्रभु ने। a courtroom verdict और ऐसा ऐलान जो पूरे न्यायालय के सामने किया गया है, before God's judgment seat, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने, that you are acquitted, कि आपको स्वीकारा गया है, you are justified, आपको धर्मी ठहराया गया है। Amen. Amen. not guilty. आप अब गुनहगार नहीं हैं। So it's because of the act of Jesus. और ये सभी जो हुआ है यीशु के कार्य के That's the कारण हुआ reason है। we rejoice. और इसी के कारण हम आनंद मनाते That's the हैं। reason the believers must और rejoice. यही कारण है जिसके तहत हर विश्वासी को आनंद में रहना चाहिए। Amen. Amen. Because God declares क्योंकि परमेश्वर ने ऐलान in कर the दिया है courtroom setting और न्यायालय में where there is no challenge against जहाँ you, पे इस जो न्याय की बात सुनाई गई है उसके विरोध में कोई चुनौती नहीं the उठा righteous and सकता। only judge of heaven स्वर का एकमात्र धर्मी न्याय declares you जो कहता है आप हैं, are not guilty. आप गुनहगार नहीं हैं, You are free. आप आजाद हो चुके हैं। Amen. Amen. And that's the reason to rejoice. और यही कारण है जो हमें आनंद मनाना है। Okay.
Okay. Amen. So when the Lord rose up, he said, peace. जब यीशु जी उठे तो उन्होंने कहा कि शांति में What is the रहो। basis? और इसका आधार क्या He है? showed them his wounded और hands. प्रभु ने दिखाया कि देखो मेरे घावों को। He was showing them the cross और event. क्रूस की घटना को यीशु उन्हें दिखा रहे I थे paid for it. कि मैंने इन सभी बातों की भरपाई कर दी है। You don't have to pay अब it. तुम्हें भरने की जरूरत नहीं है। Amen. Amen. You receive it freely. तुम मुफ्त में इन सभी बातों को See, स्वीकारो। all this requires faith. इन सभी बातों के लिए विश्वास की When you have जरूरत the पड़ती right है। knowledge, जब आपके पास सही you ज्ञान have the होता right है faith, तो आपके मन में सही विश्वास and you होता can है enjoy the blessings of God. और फिर आप परमेश्वर के आशीर्वादों का आनंद उठा सकते हैं। Amen. Amen. So he said, be at peace. तो प्रभु ने कहा कि शांति में रहो, Let your conscience rest. कि आपका प्राण शांत रहे। Look at my nail-pierced hands. कि देखो मेरे हाथों में जो कीले ठोके गए थे, Look at my side. देखो मेरे बाजू में जो भाला फोका गया था। These are the divine receipts और ये सभी दैविक पर्चियां हैं that you may know जो आपको दिखाता that है I've paid it कि all. इस शांति की भरपाई मैंने कर दी है। Amen. Amen. And so God cannot punish you again और अब परमेश्वर फिर आपको सजा नहीं दे सकता, because Jesus was our substitute क्योंकि यीशु ने हमारी जगह ले ली and he was punished for our sake. और हमारे कारण उसने सजा ली। Amen. Amen. And God is holy and righteous. और हमारा परमेश्वर पवित्र है, धर्मी So है। you are blessed. इसीलिए आप आशीर्वादित You have the हैं। divine receipt आपके पास वो दैविक पर्ची that है everything is paid for. कि सभी बातों की कीमत चुकाई गई When you है। look at their death, जब आप यीशु की मृत्यु को you देखते see हैं, everything is paid. आप देखते हैं कि सभी बातों की कीमत वहां पर चुकाई That's गई the है payment for our sins और यही हमारे पापों की कीमत and the है consequence of sins. और हमारे पाप के जो परिणाम And when थे। you look at the resurrection, और जब आप उसके पुनरुत्थान को देखते हैं, that says, now you are not guilty. वो हमें बताता है कि अब हम गुनहगार नहीं हैं। Amen. Amen. Now you're free. अब हम आजाद हैं। Amen. Amen. Now you're not a sinner. अब आप पापी नहीं हैं। Justified means as if you have not sinned. और धर्मी ठहराने का मतलब है मानो आपने कभी पाप ही न किया And that's है why you can rejoice. और इसीलिए आप आनंद मना There is सकते no हैं। condemnation for you. अब आपके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं है। Amen. Amen. Okay. Now today I'll speak to you how to deal with your trials. और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जब दुख और तकलीफों के दिन आते हैं तब आपको कैसे आनंद मनाना Now है। this is very important. ये बहुत जरूरी है। When you're going through many grief जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख or you're होता going है through sadness or sorrow, या आपके जीवन में शोक है, तकलीफों के दिन चल रहे it हैं, could be for any reasons. चाहे वो किसी के कारण की वजह It से could क्यों be ना हो। due to divorce हो सकता है आपका तलाक हो गया है or relationship breakup या आपका कोई रिश्ता टूट चुका है or because of health issues, या आप शरीर में चंगे बले नहीं maybe हैं because you have lost a job या हो सकता है आपने नौकरी खो दी है or any financial problems. या आपके परिवार में आपके जीवन में पैसों की तंगी Maybe you है have gone through miscarriage. या आपका गर्भपात हो चुका है Maybe you're retired या आप रिटायर हो चुके and there हैं is fear in you. और अब आपके मन में भविष्य को लेकर Someone डर is sick in है your home. या आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार Whatever है it is. चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो Maybe you're struggling to overcome some sin. या ऐसा आपके जीवन में कोई छिपा हुआ पाप है जिस पे आप जय पाने And की maybe कोशिश you're कर रहे thinking हैं it's too hard to overcome. या आपको लगता है कि इस पर जय पाना बहुत मुश्किल And है maybe you're saying, I cannot handle या this. हो सकता है इन सभी बातों को मैं खुद से संभाल नहीं सकता हूँ Whatever you're going through today, चाहे किन भी हालातों से आप गुजरते हो I want to tell you, God has a message for you. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास आपको देने के लिए एक संदेश You है know, much of these tensions and worries ऐसी बहुत सारी जो चिंताएं हैं can टेंशन also हैं disrupt your physical health. वो आपके शरीर के हालात को भी बिगाड़ सकता It है robs you of your sleep, आपकी नींद चुरा लेता है or you can even not think straight. या हो सकता है कि आप सही ना सोच You सके become disturbed. आपका मन बहुत ही For बेचैन small हो जाता reasons, है you murmur and complain. छोटी मोटी बातों को लेकर आप कुड़कुड़ाते You हैं get angry. आप गुस्सा करते हैं That's what the devil wants in your life. और शैतान यही तो चाहता है कि आपके जीवन में He हो doesn't want to see peace in your वो नहीं life. चाहता है कि आपके मन में शांति He रहे doesn't want you to have fun in your life, वो नहीं चाहता है कि आप जीवन में आनंद मनाएं because all these things will trouble you. क्योंकि ये सभी बातें उसे परेशान करेंगी Amen. Amen. He doesn't like a cheerful face. उसे नहीं पसंद है जब एक व्यक्ति बहुत ही खुश होता है That's why I told you, Holy Spirit told me that even he doesn't like even comedians. और जो हास्य मजाक करते हैं शैतान उनसे भी नफरत करता है He's against them वो उन सभी लोगों के विरोध में है because he doesn't want people to be joyful. क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी हंसी मजाक He wants करे people to be sad, वो चाहता है कि हमेशा लोग दुखी रहें discouraged, निराश रहें fearful, डर में रहें anxious. और चिंताओं में रहें Worried, वो हमेशा टेंशन में tensed up. रहें हमेशा चिंताओं में बने These रहें are the devil's goals for और you. यही शैतान की योजनाएं आपके लिए हैं Amen. Amen.
Many Christians are troubled. और बहुत से मसीह लोग बेचैन हैं। So I want that's the one of the reasons many are not able to come out of any sickness or disease. और ये एक कारण है जिसके तहत बहुत से विश्वासु लोग बीमारी रोग से बाहर नहीं निकल पा रहे Now हैं। those of us who have lived any length of time, और जो लोग हैं जो थोड़े समय से जी रहे we हैं, are all acquainted with grief, हम सभी को दुख का अनुभव हुआ है and we know it's become a part of our life. और हमें लगता है कि ये हमारे जीवन का भाग है। I know we cannot avoid all grief, मैं जानता हूँ कि सभी दुखों को हम छोड़ नहीं but we can सकते, avoid all the destruction that grief brings or that grief can cause in our life. पर ये दुख और तकलीफों से जो बर्बादी हमारे जीवन में आती है, उस बर्बादी से हम दूर रह सकते Now हैं। I want to show you from God's perspective और मैं परमेश्वर के नजरिए से आपको बताना Which is the चाहता word हूँ, of God. जो परमेश्वर का वचन है, what does he say, how can you handle or come out of it. कि जब दुख के दिन आते हैं तो हमें कैसे इन दिनों से बाहर निकलना Now है। let us read one powerful passage तो आइए हम सामर्थशाली वचन पढ़ें which is for us. जो हमारे लिए है। If you are going through any grief, यदि आपके जीवन में कोई भी दुख है, read 1 Corinthians 10:13. आइए हम पढ़ें 1 कुरिन्थियों 10:13। See, the word of God is God's will for you. परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए उसकी इच्छा है। Amen. Amen। Do not look outside the word. और वचन के बाहर किसी बात को मत The word देखिए। is the answer, the word is the solution. और परमेश्वर का वचन ही हमारी सभी बातों के लिए जवाब For है, उपाय है। the word of God gives you faith to क्योंकि- overcome any situation. परमेश्वर का वचन आपको ऐसा विश्वास देता है कि आप हर हालात पे जय पा Now let us सकते हैं। read this. आइए हम पढ़ें No temptation has overtaken you that is not common to man. कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो तुम पे आ पड़ी है जो मनुष्य के सहन के बाहर हो। This is what God is saying. और ये परमेश्वर कह रहा है, No temptation has overtaken you which is common for men. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर हो। God is faithful परमेश्वर सच्चा and he है will not let you be tempted beyond your ability. और तुम्हारी सहन शक्ति के बाहर वो तुम्हें किसी परीक्षा में पढ़ने नहीं But with the देगा। temptation he will also provide the way of escape पर परीक्षा के साथ साथ वो बाहर निकलने का रास्ता भी that आपको बताएगा, you may be able to endure it. ताकि आप सभी बातों में अंत तक बने रहें। Now this passage gives us at least 5 or more than that truths और ये जो अध्याय है उसमें से हम 5 सत्य निकाल or सकते हैं, hope giving truths या ऐसे सत्य जो हमें आशा दे सकते हैं, that we must embrace in the midst of any और trials. ऐसे सत्य जिसके तहत हमें चलना चाहिए जब दुखों के दिन चल रहे हैं। Amen. Amen। This is very powerful, ये very बहुत ही important. सामर्थशाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now first we will see सबसे पहला हम no देखेंगे, temptation has overtaken you that is not common to man. आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऐसी परीक्षा में आप पड़ जाएं जो आपके सहन के बाहर हो। So that's the first hope. तो ये सबसे पहली आशा है This will bless you. और ये बात आपको आशीर्वादित करेगी। Now temptation, first let me clear this. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, Now temptation could either be trials, और परीक्षाओं का मतलब तकलीफें हो सकती है, testings, कोई मोह हो सकता है, temptation to sin. पाप के द्वारा कोई मोह हो सकता So है। all, the same Greek word is used for all और this. इन सभी शब्दों के लिए एक ही यूनानी शब्द So का इस्तेमाल wherever किया you गया want you can है apply it. कि जहाँ पे भी आप हैं, चाहे दुखों में है, पाप की जाल में है, आप इस परीक्षा शब्द का It इस्तेमाल could कर be सकते testing हैं। due to trials. हो सकता है कोई तकलीफों के द्वारा आपकी परीक्षा ली A जा report रही or है, medical report comes. एक मेडिकल रिपोर्ट आती That's the है test of your trial. जो आपको बताता है आप बीमार हैं तो आपके विश्वास की परीक्षा ली जाती है, maybe you fall into temptation due to sin. या आप पाप के कारण किसी मोह में पड़ जाते हैं। So for both of these, the answer is here. तो दोनों ही बातों के लिए उसका जवाब यहाँ पर है। So let us see one by one. तो आइए हम एक एक करके देखेंगे। So no temptation has overtaken you that is common to man. तो यहाँ पे लिखा है कि तुम ऐसी कोई परीक्षा में ना पड़े हो जो मनुष्य के सहन के Now, बाहर हो। this is very important. ये बहुत ही सामर्थशाली है। The testings that you are going through और जिन भी परीक्षाओं से आज आप गुजर रहे is हैं, no different from all other people. और वो दूसरे लोगों के लिए भी आम है। Amen. Amen। It's common to all. और ये जो परीक्षाएं हैं सभी के लिए आम हैं। Don't think that yours is something special. ऐसे मत सोचिए कि आपकी परीक्षा बहुत ज्यादा Yours कठिन is है, something unique. आपकी परीक्षा बहुत हटके है। That's why you talk, oh, how will that person know? He has not gone through this. और इसीलिए आप कहते हैं कि वो तो मेरी परीक्षाओं से नहीं गुजर रहा है, वो मेरी तकलीफ को नहीं समझ पाएगा। You are closing the door. आप सभी दरवाजों of को बंद कर रहे escape. हैं, बाहर निकलने के दरवाजों You को are बंद कर closing रहे the door हैं, to come out. आप बाहर निकलने के दरवाजों को बंद कर रहे So हैं। your testing is not something unique, तो आपकी जो परीक्षाएं हैं वो दूसरों की तरह ही है, कोई अलग नहीं which है। is the first of the case. और ये सबसे पहली बात है, No,
ये आपकी परीक्षा बहुत हटके है, अलग है, ऐसा नहीं You है। are tested or tempted in the same way that everyone is tempted or tested. और जिस तरह से दूसरे तकलीफों से गुजरते हैं या दूसरों की परीक्षा होती है, उसी तरह से आपकी भी परीक्षा हो रही Whatever है। your testing is, whatever is your trial, चाहे आपकी तकलीफें कैसी भी क्यों ना हो, आपकी परीक्षाएं कैसी भी क्यों ना maybe you हो, lost someone, हो सकता है आपने अपने प्रियजन को You खो lost दिया your है, job, आपने अपनी नौकरी खो or दी your है, marriage has problems, या आपकी शादी में you are परेशानियां battling हैं, against sin. आप पाप से लड़ रहे हैं। But look at this way. पर इस तरीके से देखिए, There are millions of people in the world throughout history, they have gone through and they are going through all this. कि जिन तकलीफों से आज मैं गुजर रहा हूँ, ये बात समझ लीजिए कि इतिहास में पहले भी और आज भी इन तकलीफों से दूसरे लोग भी गुजर रहे We can हैं। never have temptation that has not been experienced by others. हम कभी ऐसी परीक्षा या पाप में नहीं गिर सकते जिसका दूसरों ने कभी अनुभव ना लिया हो। Now, this will give you incredible hope तो ये बात आपको बहुत ज्यादा आशा देगी that I am not the alone one. कि मैं इस लड़ाई में, मैं इस युद्ध में, मैं इस परीक्षा में Mine अकेला is नहीं not the हूँ, biggest one. और मेरी परीक्षा बहुत बड़ी नहीं I am है, not the only one. मैं इन सभी बातों में अकेला नहीं हूँ, It is common to और all. ये बातें सबके साथ होती हैं। Amen. Amen. Now, this thought is very important. और ये विचार रखना बहुत जरूरी है, This is very important. ये बहुत जरूरी है। Common problems have common solutions. और ये परेशानियां सभी के साथ होती है और सभी लोग उससे बाहर And the निकल सकते scriptures हैं। written for all, for everyone. और ये जो वचन लिखा गया है वो सभी के लिए लिखा गया Because it है, is common to all. क्योंकि ये परेशानियां सबके साथ होती हैं। Don't make it a special case. और ऐसे मत समझिए कि ये बड़ी तकलीफ, ये तूफान मेरे ही जीवन में आया है। Why I'm saying this? मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ? Because the devil wants that you think it is something special only for you. क्योंकि शैतान चाहता है कि आप सोचें कि ये तकलीफ और परीक्षा सिर्फ तुम्हारे जीवन में आई है, किसी और के जीवन में नहीं आई And है। you will not see the way to come और out. जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको अपनी तकलीफ इतनी बड़ी लगेगी कि आपको लगेगा कि मैं इससे बच नहीं सकता। Amen. Amen. Remember, all are going through the same याद problems. रखिए कि सभी लोग ऐसी परेशानियों से All गुजर are रहे हैं, experiencing the same. सभी लोग इन्हीं बातों का अनुभव कर रहे हैं। And this is the first thing that you must understand. और ये पहली बात है जो आपको समझनी Because if चाहिए, Satan can make you to believe क्योंकि यदि शैतान इस बात पर आपको विश्वास that करने your लगाए situation is unique, कि आपकी परेशानी बहुत बड़ी है, then you automatically exempt yourself from taking any help from anyone. तो ये सोच सोच कर आप खुद को इतना अलग कर देते हैं कि आप किसी से मदद नहीं लेना You चाहते, will not talk to आप anyone. किसी से बात नहीं करेंगे, You will think what they know. कि आपको लगेगा दूसरे लोग मेरी This is तकलीफ the क्या devil समझेंगे। speaking to you. ये शैतान आपसे बातें कर रहा है That others are not going through. कि दूसरे लोग तो ये You तकलीफें are the नहीं देख only रहे one. हैं, बस तुम ही तकलीफों में हो। So he wants you to be isolated from others. तो वो चाहता है कि आप अपनी तकलीफें किसी को ना बताएं, आप खुद को दूसरों से अलग रखें। That they may not understand. आप ये सोचेंगे कि दूसरे लोग मेरी तकलीफ नहीं समझते, And you will not take anyone's help. और ये सोचकर आप किसी की मदद नहीं लेंगे। Maybe they want to help you. हो सकता है दूसरे लोग आपकी मदद करना But you चाहें, close your mind to पर receive अपने- any help available. अपने स्वभाव से आप अपने मन को बंद करते हैं और किसी से मदद नहीं Even लेते। you will not be able to hear the word of God. आप परमेश्वर का वचन भी नहीं सुन पाएंगे, Because you have believed that this is my special case क्योंकि आपका ये विश्वास है कि ऐसी तकलीफ दुनिया में किसी ने नहीं देखी है and I'm the only one. और मैं ही उस तकलीफ में And you पड़ा become हूँ। bitter. और आप बहुत मन में कड़वे You'll हो murmur जाते and हैं, complain. आप कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत Your करते faith हैं, won't work. आपका विश्वास काम नहीं So the करता। devil has convinced you. इसलिए शैतान ने आपको ये अच्छे से समझा लिया It's है specially made for you. कि ये तकलीफ बस तुम पर आ पड़ी है, Now there is no way out, और यहाँ से बाहर निकलने का and कोई they रास्ता नहीं enter है। into grief. और ये लोग बहुत दुख से भर जाते They enter हैं into isolation. और ये खुद को दूसरों से अलग रखते They हैं keep on talking to और themselves, वो खुद से ही बड़बड़ाते रहते and many हैं। times they'll even go ahead and commit suicide. और कभी कभार तो ऐसी हद पार कर लेते हैं कि आत्महत्या कर देते But हैं। the word of God says that is not true. पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बातें सच नहीं है। Resist these thoughts in Jesus' ऐसे name. विचारों का सामना करो यीशु के नाम में। Everyone has got the same one. और सभी के जीवनों में तकलीफें हैं। Amen. Amen. It could be packed in different boxes. हो सकता है तकलीफों का रूप अलग अलग हो, Maybe it is put, different ribbon is put on that. हो सकता है उसमें जो डोरी लगाई गई है वो अलग हो, Maybe the cover wrapper is different. हो सकता है तकलीफों का बाहर दिखने का रूप अलग हो, But the content is the same. पर अंदर जो शोक है, जो दुख है, वो तकलीफ है, वो तो सभी सहन कर रहे हैं। Amen. Amen. So don't grieve, तो इसीलिए ज्यादा Don't शोक से enter मत भर into जाइए, grief. शोक में मत जाइए, thinking I have to bear it. ये सोचकर कि मुझे ही सहन करना है, Okay, I will enter into कि it. ठीक है सहन करना है तो मैं बर्दाश्त करूंगा। That will destroy you. ये सभी बातें आपको अंदर ही अंदर बर्बाद कर देंगी। Amen. Amen. So the first way of escape is to know that it is common
to all. तो सबसे पहले यदि आपको इन तकलीफों से बचना है, बाहर निकलना है, तो ये समझ लीजिए कि ये दुख और तकलीफ से सभी गुजर रहे हैं। That gives you hope. और ये बात आपको आशा से भर देती है। Amen. Amen. If you don't think that यदि way, आप इस तरह से नहीं सोचते हैं, even if others want to help तो you, यदि दूसरे आपकी मदद करना भी you चाहे, remain out of their reach. आप उनसे दूर रहते हैं, Because in your mind, you have accepted this thought क्योंकि आपने मन में ये बात समझ ली है that no one will understand my problem, कि मैं जिस तकलीफ से गुजर रहा हूँ कोई समझ नहीं सकता, so they cannot help me. इसलिए वो मेरी मदद नहीं कर I will पाएंगे, live in this मैं इन्हीं बातों में जीऊंगा and I will die in this. और मैं इसी तकलीफ में मरूंगा। No. पर ऐसा नहीं है। Victory is always available विजय हमेशा आपके लिए हाजिर है, because a believer in Christ क्योंकि आप मसीह में विश्वासु हैं। can never enter into any temptation or testing तो आप ऐसी परीक्षा में कभी नहीं पड़ सकते that he cannot bear. जो आप सहन न कर पाएं। Amen. Amen. So that is the second one I'll go, but first I'll finish off this first one. और जो पहला मुद्दा है सबसे पहले वो So समझेंगे। no temptation is superhuman तो कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो मनुष्य के सहन के or बाहर हो, supernatural. या ऐसी हो जो अलौकिक हो, इस जगत से बाहर हो। Temptations are just human experiences that we are going through. और परीक्षाएं, तकलीफ, मोह, ये हर इंसान इस धरती का सहन करता Circumstances है। may differ from person to person, हो सकता है हर एक व्यक्ति के हालात अलग हो, but the basic temptation or testing or trial do not change. पर हम जानते हैं कि हर हालात में जो मोह होता है, जो परीक्षा, जो तकलीफ होती है, वो सभी के लिए आम होती है। Just put off this fan, please, someone. Yes, Hebrews 4:15 says, इब्रानी की किताब 4:15 even the में Son लिखा of है God was tempted in all things. कि सभी बातों में परमेश्वर के पुत्र की भी परीक्षा ली गई। God the Son परमेश्वर का पुत्र came in human flesh जो इंसान का शरीर धारण करके आया, and he was tempted in all things as we are. और जैसे हमारी परीक्षा ली जाती है उसकी भी हर बात में परीक्षा ली गई। Even Jesus went through all that. और यीशु ने भी ये सभी बातें सहन की। Every human testing or trial or temptation that human beings went through, Jesus went through. हर तकलीफ, हर दुख, हर परीक्षा जिसका सामना आज इंसान करता है, उन सभी तकलीफ और दुख और परीक्षा का सामना यीशु ने So भी किया। he knows it. तो यीशु ये सभी बातों से वाकिफ है। Amen. Amen. You cannot say what you know. You are sitting on the throne. You are in heaven. आप नहीं कह सकते परमेश्वर आप मेरी तकलीफों को क्या समझोगे, आप तो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे हैं। हमको पूछो हम कितना तकलीफ से जा रहे हैं। नहीं, प्रभु यीशु खुद जो भी मनुष्य जा तकलीफ से गया है या जा रहा है, प्रभु यीशु जा चुका है। Amen, amen, Amen. amen. That's what the Bible और says. ये बाइबल कहती And है, because of this, और इसी के कारण he is able to come to our help वो हमारी मदद कर पाता of है। those who go through this kind of testings or trials or temptations. ऐसे लोग जो तकलीफों से, दुखों से, परीक्षा से गुजर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने इन बातों का खुद अनुभव किया है, So, तो वो अच्छे से आकर आपकी मदद कर सकता These are है। not unique for you. तो ये जो आपकी तकलीफें हैं कोई अलग, कोई हटके But the नहीं है। devil likes to make you think that way. पर शैतान चाहता है कि आप ऐसे सोचें। If he can convince you यदि आपको ये बात की वो सहमत कर that दे no one has this कि problem, जिस तकलीफ से तुम गुजर रहे हो किसी then ने he सहन नहीं can की है, separate you, isolate you, तो इन बातों से वो आपको दूसरों से अलग कर देगा and take away your hope. और आपकी आशा चुरा देगा। Amen. Amen. You know, let me tell you, in heaven you don't have all this at all. और स्वर्ग में ऐसी बातें नहीं हैं, Remember this. ये याद रखिए। There's no tempting, there's no temptation, there's no testing, there's no trial, there's no sickness, there's no disease, there's no old age, there's no death. स्वर्ग में बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, परीक्षाएं नहीं है, तकलीफ नहीं है, मोह माया नहीं है, पाप नहीं है, मृत्यु नहीं है। No devil, वहाँ पे शैतानी no नहीं है, darkness, अंधकार नहीं no one will है, hate you, वहाँ पे कोई आपसे no one will नफरत नहीं hurt करेगा, you, कोई आपको no one नाराज will नहीं offend करेगा, you, कोई आपको ठेस नहीं there'll पहुंचाएगा, be no enemies, और वहाँ पे आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, everyone will be your best friends. और वहाँ पे हर एक व्यक्ति आपका घनिष्ठ मित्र होगा। Amen. Amen. Those who have fought with you on earth, और जो धरती पर आपसे लड़ाई कर रहे when they थे, meet you in heaven, जब स्वर्ग में वो आपसे मिलेंगे they will say, और वो आपसे कहेंगे I'm so sorry. कि मैं माफी मांगना Because in चाहता the हूँ, light of God, क्योंकि परमेश्वर की प्रकाश there is so में much conviction, इतना हम पाप का एहसास हमें होता है, there is no pride. हम वहाँ पे घमंड नहीं रखते They'll say, हैं, I'm sorry. और वो आपसे माफी You know, मांगेंगे if God gives me another life, कि यदि प्रभु मुझे दूसरा जीवन दे though that will दे, not happen, तो वो कभी होगा तो नहीं, I would not do और that. वो कहेगा कि मैं वो गलती या वो लड़ाई I तुमसे फिर से would ना never करूंगा, do that. मैं कभी वो बातें तुमसे But तुम्हारे please साथ नहीं accept करूंगा, पर अब कृपया my मुझे स्वीकारो, forgiveness. मेरी इस माफी को स्वीकारो, That's all. और बस बातें Never वहीं पे खत्म हो again that जाती thought हैं। will remain in your mind. और कभी फिर वो बातें आपके मन में ना And you will रहेंगी, say, yeah, I'm also so sorry. और आप भी कहेंगे कि मुझे भी माफ कर दो।
There'll be no hurt feeling. और वहाँ पे हम एक दूसरे के लिए There'll नफरत be नहीं no रखेंगे, bitterness. हम कड़वाहट नहीं रखेंगे, No one in the millions of saints will carry any bitterness. और अरबों की संख्या में जो संत स्वर्ग में हैं, किसी के भी मन में नफरत नहीं You होगी। love to meet one another. आपको एक दूसरे से मिलना पसंद Even your आएगा, bitterest enemies on earth. और धरती पे जो आपका बहुत ही घनिष्ठ दुश्मन भी होगा तो उससे भी आप मिलेंगे, प्यार से बातें Amen. करेंगे। What a place. और देखिए कितनी सुंदर जगह है। Amen. Amen. You know, some think that God will be always sitting on the throne. और कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमेशा सिंहासन पर ही बैठे That's the रहेंगे, thought of many और Christians. बहुत सी मसीहों की सोच ऐसी है। No. Don't think he's just stuck to the throne. पर ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में परमेश्वर बस सिंहासन पर बैठा ही रहता है, No, our Father himself moves around. और हमारा पिता भी वहाँ पर स्वर्ग में टहलता He's not है। sitting day and night on the वो throne. दिन और रात बस सिंहासन पर बैठा नहीं रहता, Amen. Amen. There are times he sits there. और ऐसे समय हैं जब वो अपने सिंहासन Because पर there are विराजमान रहता reasons for है, this. और उसके लिए भी कारण है। You know, one thing let me tell you, maybe you don't know this. और कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, You आपको know, नहीं पता you see होंगी। the seasons on this earth. और हम देखते हाँ? हैं कि जो ऋतु इस धरती पर हैं, Summer, winter, गर्मी का मौसम है, rainy बारिश का season. मौसम है, ठंडी What का others, मौसम what other है, is there? Huh? पतझड़ का मौसम है, स्प्रिंग All सीजन। these seasons, और ये सभी मौसम जो धरती पर हैं, God has made that. परमेश्वर ने हमारे लिए Why बनाए did He हैं। make it? क्यों प्रभु ने बनाए हैं? Here it is called seasons. और हाँ, यहाँ पे हम ऋतु या मौसम In कहते हैं, heaven, these are places. पर स्वर्ग में ये जगहें हैं। Amen. Amen. In heaven, these seasons are actually places और ये जो मौसम हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्वर्ग में वो जगह where you होगी can enjoy. जहाँ पे आप गर्मी की जगह जाकर मजे ले सकते हैं, ठंडी की Amen. जगह में You will मजे not ले fall सकते हैं। sick. आप वहाँ पे बीमार नहीं पड़ेंगे, You'll never fall in heaven. आप वहाँ पे कभी गिरेंगे ही नहीं। Amen. Amen. It's not that you'll pass through the wall. No, 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 no. और ऐसे नहीं है कि आप दीवार से No, आर no. पार होकर जाएंगे, ऐसा नहीं है। No. That's a spiritual realm. वो आत्मिक You have जगत a है, spiritual body. वहाँ पे आपके पास आत्मिक But शरीर you will होगा, literally live. पर आप सचमुच जिएंगे। Amen. Amen. Talk, embrace, बातें walk. करेंगे, गले लगेंगे, and लोगों everything से is there. बातें करेंगे, It's a real life. और वो असली जीवन है। Amen. That's the Amen. original. और वो असली है, That's the shadow. और ये तो नकल है या That's the परछाई है। permanent. This is the temporal. पर वो जो है वो हमेशा के लिए, ये Okay. थोड़े समय के लिए I है। just took you there so that to encourage you. और मैं बस स्वर्ग की थोड़ी झलक आपको दिखाना चाहता था ताकि आप Because प्रोत्साहित हों, your future is blessed. क्योंकि आपका भविष्य आशीर्वादित है। You will see the riches of God. आप परमेश्वर के धन को देखेंगे, The riches भरपूरी of को His देखेंगे, grace. परमेश्वर की कृपा की The भरपूरी riches को of His देखेंगे, mercy. आप परमेश्वर की करुणा की भरपूरी को That देखेंगे, is making mansions for you. और वो आपके लिए महल तैयार कर रहा Not small है, flats. और छोटे छोटे घर नहीं, No, mansions. और वहाँ पे प्रभु आपके लिए As महल per तैयार your कर रहा choice. है, आपकी पसंद के हिसाब से, What you love the most, और जो आपको सबसे ज्यादा He पसंद knows है it. प्रभु जानता है, He will make it for और you. उसी हिसाब से प्रभु आपके लिए महल Every बनाएगा, home will be made specially for you. और वहाँ पे हर घर खास तौर से आपकी पसंद के हिसाब से बनाया जाएगा। Amen. Amen. That much He loves और you. उतना प्रभु आपको चाहता है, You don't have to tell Him. आपको प्रभु को कुछ बताने की He जरूरत knows नहीं the पड़ेगी, desires of your heart. वो आपके मन की इच्छाओं को जानता है, He knows your hobbies. वो आपकी पसंद वाली He चीजों को knows जानता your है, talents. वो आपके हुनर को, कला को जानता He has है, knit all those talents before you came into your mother's womb. और आप जब आपके माँ के गर्भ में ना थे उसके पहले उसने वो कला आपके मन में, आपके जीवन में डाली है। Amen. Amen. Let us bring God out of the box. तो आइए हम अपनी छोटी सोच से परमेश्वर को बाहर Many निकालें। religious Christians have put God in a box. और बहुत से जो धार्मिक मसीह हैं उनकी सोच परमेश्वर को लेकर बहुत छोटी होती है। In these days, in these nowadays, और ये जो अब के दिन हैं, God is revealing heaven. परमेश्वर स्वर्ग को प्रकट कर रहा है। Amen. Amen. Be open to the new. और नई बातों के लिए खुले रहिए, Otherwise, you'll miss the new. नहीं तो नई बातों को आप खो देंगे। Amen. Amen. Come out of the religious mentality. और धार्मिक सोच से बाहर निकलिए। God loves you. परमेश्वर आपको चाहते हैं, He's pleased with you. और वो आपसे बहुत खुश हैं। Heaven is pleased with you स्वर्ग आपको देखकर बहुत खुश होता because है, you're the light, the life of God in क्योंकि you. आपके अंदर परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर Heaven का knows जीवन you है, belong to the heaven. और स्वर्ग जानता है कि आप स्वर्ग के हैं। Heavenly people know you belong to heaven. स्वर्ग के लोग जानते हैं कि आप स्वर्ग के हैं। Amen. Amen. They're encouraging you. और वो आपको प्रोत्साहित करना They're चाहते हैं, declaring from heaven और वो for स्वर्ग you. से इन बातों के लिए ऐलान कर
करते हैं। Amen. Amen. These are wonderful things. और ये सुंदर बातें हैं। Paul saw many और things, पौलुस ने बहुत बातें but he देखी, never shared anything पर वो किसी से बता नहीं पाया, because they were not ready to receive it. क्योंकि उनका मन इतना समझदार नहीं था कि वो बात समझ Even पाए। today, आज भी God is not able to reveal many things परमेश्वर चाहता तो है, पर वो बातों को प्रकट नहीं कर because पा रहा of the है, religious mentality of Christians. क्योंकि मसीहों की सोच धार्मिक बन चुकी You see है। on the Facebook, आप फेसबुक पर देखिए, look at their old type mentality. देखिए उनकी सोच कितनी पुरानी वाली For है। small things, they criticize God's children. छोटी मोटी बातों को लेकर वो लोगों परमेश्वर के बच्चों की बुराई करते हैं। So many times I had to write there, और बहुत सी बार मुझे लिखना पड़ता है don't call a Christian wicked. कि एक मसीह को दुष्ट मत कहो। For small things, they are wicked Christians. और छोटी अरे, मोटी बातों के लिए वो कहते हैं कि ये मसीह लोग दुष्ट हैं। God has accepted them. परमेश्वर ने उन्हें स्वीकारा The Lord है, is living in them. परमेश्वर उनके अंदर रह He रहा has है, not rejected और them. प्रभु ने उन्हें नहीं धिक्कारा But है। Christians are rejecting one another पर मसीह लोग एक दूसरे का धिक्कार करते with हैं, all those faults and failures. उनकी गलतियों को देखकर, उनकी खामियों को God is देखकर, still living in पर us. प्रभु फिर भी हमारे अंदर जी रहा है। Amen. Amen. So still Christians have to come out. तो मसीहों को अब भी ये छोटी सोच से They बाहर speak निकलना against है। Santa Claus. वो सेंटा क्लॉज के विरोध में He is बोलते evil. हैं कि वो बहुत He ही is the दुष्ट था, devil. वो शैतान है, He is removing eyes from Jesus. और वो हमारी आंखें यीशु से हटा रहा है। I have written a message about that. और उसको लेकर मैंने एक संदेश लिखा है। He was the most holy person, और वो बहुत ही पवित्र संत था, a real person. एक असली व्यक्ति था, His name is Nicholas. और उसका नाम निकोलस था। Nick. और निक In था, short. छोटे में A very rich man. प्यार से उसे निक कहा जाते थे कि Who वो बहुत loved अमीर था, God. और वो परमेश्वर से बहुत He प्यार gave करता था, priority to और God. उसने जीवन में प्रथम स्थान He lived प्रभु को for दिया, God. और उसने अपना जीवन प्रभु के लिए बिताया। Amen. Amen. He would fight with others. और वो दूसरों से लड़ता था। When it came to the deity of Christ, जब मसीह की दैविकता को लेकर बात आती थी तब वो लोगों से लड़ता our था, Father loves him. और परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता है। You know, once I bring that message, you can read it on the Facebook. और मैं वो संदेश फेसबुक पर डालूंगा तो आप पढ़ He is सकते the one हैं। who brought all these stockings and this and that. और वही है जो हम देखते हैं, जो हम सजावट की चीजें आज घर पे रख रहे हैं, उसी ने ये बातें लाई He हैं। had the heart of our Father. और उसका मन हमारे पिता जैसा He would है। gift people. वो दूसरों को तोहफे देता He था, would gift small वो children छोटे बच्चों को तोहफे देता था, freely from his own money अपने पैसों से तोहफे खरीद कर देता to make था, them happy, ताकि वो दूसरों को खुश to कर show them सके, that our Father loves you. ताकि लोगों को बता सके कि हमारा पिता सबसे प्यार You know, करता that's why the है। devil has poisoned people's mind और against him. इसीलिए शैतान ने सांता क्लॉज को लेकर उसके लोगों के मन में जहर भरा है। That's why in heaven, in honor of this saint, God made a Christmas town. और हम देखते हैं स्वर्ग में इस संत के सम्मान के लिए परमेश्वर ने एक क्रिसमस का पूरा नगर बनाया है। Amen. Amen. Where there will be all gifts around. जहाँ पे बस हर जगह तोहफे ही तोहफे You रहेंगे। can go there and enjoy. आप वहाँ जाकर खुशी मना सकते हैं, See, आनंद मना I सकते know हैं। I didn't want to speak all this मैं ये बातें आपको बताना नहीं because चाहता Christians था, are still in that old. पर मसीह लोग अब भी पुरानी वाली बातों में फंसे हुए हैं। They have not come out in the वो new. उन बातों से बाहर नहीं निकलना चाहते। That's why God is not able to open up to them. इसीलिए परमेश्वर ऐसी बहुत सारे रहस्य उन पर नहीं खोल पा रहा है। Amen. Amen. How many years you want to come out? कब तक आप बाहर निकलने में लगा देंगे? Come out of the old. आप पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, Otherwise, God has not much work for us. नहीं तो परमेश्वर के लिए मन में हमारे लिए फिर बहुत काम If you are नहीं रह still stuck in जाएंगे, the old, क्योंकि हम अभी पुरानी बातों में फंसे हुए हैं। God is not able to use you. फिर प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। This is not that old time. ये पुराने दिन नहीं है, This is new ये time. नए दिन है। Holy Spirit told me this is His Son's और time. पवित्र आत्मा ने कहा कि ये ऐसे समय है जहाँ पे उसका पुत्र राज करेगा, You must know His Son. और Jesus. जरूरी है कि हम उसके पुत्र यीशु को जाने। Okay, let's come back here. आइए हम फिर से So, लौट कर आएं। whatever you're going through today तो चाहे हम किन भी is तकलीफों not पर, something unique. चाहे आप किन भी तकलीफों से गुजर रहे हैं, Not वो कोई something अलग नहीं है, special. कोई खास नहीं है। You don't need to drown in that grief. आपको उसी दुख में डूबना नहीं है, That's what the devil wants you to think. और शैतान चाहता है आप ऐसे सोचें। You know, even Christians have committed suicide. और मसीह लोग भी आत्महत्या करते I'm हैं। not trying to offend you, और मैं आपको नाराज करने नहीं चाहता but I'm हूँ, showing you the truth. पर मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। It's not God. ये परमेश्वर नहीं है। God doesn't put these trials. परमेश्वर ऐसी परीक्षाओं में आपको नहीं डालता। Amen. Amen. It's a part of life. और ये जीवन का भाग है, But never listen to the devil. पर कभी शैतान की बातें मत सुनिए। He makes you to think that this is hopeless case. वो आपके मन में ऐसे विचार डालता है कि ये ऐसी हालात है जहाँ पे बिल्कुल आशा ही But I नहीं want to है। show you, पर मैं आपको दिखाना nothing चाहता is हूँ hopeless for कि you. आपके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पे आशा ही ना हो। Amen. Amen. Nothing is hopeless for कोई you. भी बात आशाहीन नहीं है। So that's the first thing. और ये सबसे पहली So बात, what is the first one? सबसे पहला क्या है? In trials and tribulations and in testings, तकलीफों में, संकटों में, परीक्षाओं में, that everyone
is going through, has gone through the same that you are going through or you have gone through. और ये समझ लीजिए कि जिन भी बातों से आप आज गुजर रहे हैं, उन्हीं तकलीफों से, उन्हीं परीक्षाओं और इन्हीं संकटों का सामना दूसरे लोगों ने भी किया है। Amen. That's the Amen. first step. और ये सबसे Second, पहला है। दूसरा, but God is faithful. पर परमेश्वर विश्वास योग्य है। Amen. Amen. Your faith works when you know He is faithful. आपका विश्वास तब काम करेगा जब आप जान लेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। When you don't know that God is faithful and He'll help you, your faith would not work. पर जब आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य और मेरी मदद करेगा, तब आपका विश्वास काम नहीं करेगा। You need to know that He is faithful. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। You read in Hebrews 11:11. आप पढ़िए इब्रानी की किताब 11:11 में। By faith, Sarah was able to have a child, though she was too old, because she believed that God was faithful. कि सारा भले ही बूढ़ी थी, पर विश्वास से उसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा किया और इसीलिए वो बुढ़ापे में भी गर्भवती हुई। It's not talking about her faithfulness. और ये उसके विश्वास योग्यता के बारे में Her नहीं लिखाया faith है। worked because she saw that God never fails His promise. उसका विश्वास तब काम कर पाया जब उसने विश्वास किया, भरोसा किया कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसका वादा वो कभी तोड़ता How did नहीं she have a है। miracle child? और कैसे उसे चमत्कारिक बच्चा हुआ? Not because of her faith only, उसके विश्वास के कारण ही नहीं, because she saw that God is faithful. पर इसलिए क्योंकि उसने देखा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है He will help me. और वो मेरी मदद जरूर करेगा। Amen. Amen. When you look at God's faithfulness, जब आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखते हैं, your faith works. तो फिर आपका विश्वास काम करता है। When you don't trust God, पर जब आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं when you don't रखते, trust in His faithfulness, जब आप उसकी विश्वास योग्यता पर that भरोसा what He नहीं रखते हैं, said, He will bring it to pass, आप ये नहीं भरोसा रख सकते कि जो उसने कहा है वो कर दिखाएगा, then your faith will not तो work. फिर आपका विश्वास काम नहीं करेगा। Amen. So look at Sarah. तो सारा की ओर When she देखिए, didn't have a child, जब उसका बच्चा नहीं था, she believed what? उसने किस बात पर विश्वास What किया? did she believe? उसने किस बात पर विश्वास किया? What is your faith on? आपका विश्वास कहाँ पर है? How can you have that faith? आप कैसे वो विश्वास पा She सकते हैं? believed that God is faithful. उसने विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर विश्वास That योग्य what है, He said, He will bring it to कि pass. जो भी उसने कहा है वो कर दिखाएगा। Amen. Amen. तुम्हारा भी ऐसा सोच होना चाहिए, प्रभु ने जो लिखा है वचन में वो सच्चा है। तुम जब भी ऐसा सोचते हो, तुम्हारा विश्वास काम करता है। Amen. 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 सिर्फ मुझे faith है, ऐसा नहीं है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास Even योग्य if है। I'm unfaithful, God is faithful. चाहे मैं विश्वास योग्य ना भी रहूं, पर परमेश्वर विश्वास 2 योग्य Timothy है। 2:13 says that 2 तीमुथियुस 2:13 में लिखा है, if we are faithful यदि हम or विश्वास faithless, यदि हम विश्वास छोड़ भी He दें, remains faithful. पर वो अंत तक विश्वास योग्य बना For He रहेगा, cannot even deny Himself. क्योंकि वो खुद का इनकार नहीं कर सकता। This is what is required for your faith to work. और इसी बात की जरूरत है ताकि आपका विश्वास काम कर सके। Amen. Amen. कि प्रभु जो बोलता है वो करता है। Amen. Hallelujah. प्रभु जो बोलता है वो करता है। प्रभु जो लिखा है वो होकर रहेगा। ऐसा जब तुम सोचते हो, तुम्हारा विश्वास काम करता है और तुम जो भी विश्वास के मुताबिक मांग रहे हो, खड़े हो, वो मिलता है। Amen. Amen. Did you understand this? क्या आपको समझ में आया है? Many don't know on what basis our faith should be. और बहुत से लोगों को नहीं पता है कि किन बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए, That what God says in His word, He will keep it. कि परमेश्वर जो भी अपने वचन में कहता है वो करके दिखाएगा। His word will never become void. What He उसका- says will come to pass. उसका वचन यूं ही खाली लौट कर नहीं जाएगा, पर जो वो आया है जिस मकसद के लिए वो पूरा करके Because that's दिखाएगा। the nature or character or attribute of God. क्योंकि ये परमेश्वर का चरित्र है या परमेश्वर का गुण है That even if the whole world remains unfaithful, He will be faithful. कि चाहे पूरी दुनिया हमें धोखा दे, पर परमेश्वर अंत तक विश्वास योग्य बना That's His रहेगा। nature. और ये उसका स्वभाव है। Here it says He cannot go against His own और यहाँ nature. पे लिखा है कि वो अपने स्वभाव के विरोध में नहीं जा सकता। उसका खुद का स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता है वो। Amen. Amen. So you must trust Him. तो जरूरी है कि हम उस पर भरोसा रखें। It's His nature. वो उसका स्वभाव It's His है, character. वो उसका चरित्र It's His है, attribute. वो उसका गुण है, He cannot go against it. और वो अपने चरित्र के विरोध में नहीं जा He never सकता। goes against His own nature. वो अपने स्वभाव के विरोध में कोई काम नहीं कर सकता। Amen. Amen. So because of God is faithful. इसलिए परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास What He योग्य has है। said will come to pass. जो उसने कहा है वो होकर रहेगा। That's the second thing. और ये दूसरी बात है। Third, He will not let you be tested or tempted beyond what you're able. और परमेश्वर कभी आपको ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जो आपके सहन से बाहर हो। This is the third hope. और ये तीसरी आशा है। Amen. Amen. See, here's a strong word of encouragement और ये प्रोत्साहन का बहुत ही सामर्थ्यशाली शब्द है about God's help when you're tested. कि परमेश्वर कब
कैसे आपकी मदद करता है जब आप परीक्षाओं में पढ़ते and हैं He's faithful. और वो विश्वास What योग्य He है। says, He'll keep it. जो वो कहता है वो करके So what does दिखाता He है। say? तो वो क्या कह रहा He है? promises us प्रभु हमें ये वादा देता He है will not allow testing or trial or temptation to come above what you're able to bear. कि प्रभु हमें कभी ऐसे दुख तकलीफ संकट या परीक्षा में नहीं डालेगा जो हमारी सहन शक्ति से बाहर हो। Amen. आमीन। मतलब जो टेस्टिंग से थ्रू से तुम जा रहे हो, the grief that you're going through, और जिस दुख से आप गुजर रहे हैं, the trials that you're going जिन through, संकटों से आप गुजर रहे हैं, it's been allowed. और इन बातों की अनुमति दी By गई God. है। परमेश्वर ने इजाजत दी है। He doesn't put it. परमेश्वर नहीं डालता है। He knows how much you can bear. पर प्रभु जानता है कि आप कितना सहन कर सकते He हैं। knows it. प्रभु जानता है। More than your own self. आप खुद को जितना जानते हैं उससे ज्यादा प्रभु आपको जानता If you're है। going through anything, यदि आप किसी भी बात से गुजर रहे know हैं, that I'm able to bear it, bear it. तो समझ लीजिए कि इस तकलीफ या संकट को सहन में कर सकते हैं। Amen. Amen. He's our Father. वो हमारा पिता है। तुम बच्चे के हाथ में इतना बड़ा चीज नहीं देगा, तुमको मालूम है वो क्या कैरी कर सकता है? Isn't it? As a mother, as a father, एक माता पिता होने You के know नाते आप जानते हैं how much my child can कि carry. मेरा छोटा बच्चा कितना वजन उठा You will सकता not है। give more than he can carry. आप भारी भरकम चीज उसे नहीं देंगे। You say, नहीं वो मत पकड़, तू ये मैं ये पकड़ता हूँ, ये हेवी बैग है, तू ये छोटा ले, ये बलून ले. Because the father knows. क्योंकि उसका पिता The जानता mother है, knows. माँ जानती है No, my child cannot carry that. कि मेरा बच्चा ये वजन वाली चीज नहीं उठा सकता। I will carry that. मैं उसे लूंगा। That's who our Father तो is. हमारा पिता भी ऐसा ही है। Every moment of your life आपके जीवन का हर पल is watching वो you, देखता है, not allowing anything to come that is that which you cannot bear it. उसकी नजर आप पर टिकी हुई है। वो आपके जीवन में ऐसी कोई बात आने नहीं देगा जो आप सहन न कर पाए। Amen. That means whatever you're going through today, इसका मतलब है कि जिन भी बातों से आज आप गुजर रहे हैं, your faith to handle it. उतना आपके अंदर विश्वास है कि आप उन बातों को संभाल But don't सकें। listen to the devil पर शैतान की बातें मत सुनिए, who makes it to look that you cannot bear it. जो आपको दिखाता है कि नहीं ये तकलीफ तुम सहन नहीं कर सकते। नहीं पिताजी ने अलाउ किया है, मैं ये कैरी कर सकता हूँ. Amen. Amen. बिकॉज पिताजी अलाउ नहीं करेगा जो मैं नहीं कैरी कर सकता हूँ, वो संभालता है मुझे. He knows how many hairs are on my head. वो जानता है कि मेरे सर के बाल कितने हैं। कितना गिरा माइनस करके भी मालूम है उसको डेली. हेलो, कितना न्यू ग्रोथ हुआ है, कितना गिरा है, बैलेंस कितना है, वो सब जानता है. नजदीक से जानता है हमको, नजदीक से देख रहा है. एक मिनट भी तुम जितना कर सकते हो उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेगा. Amen. Amen. But the devil knows this. शैतान ये जानता है। He knows शैतान जानता that you है can carry it. कि आप इन सभी बातों You को can सहन कर overcome सकते it. हैं। इन सभी बातों पर आप जय पा But it सकते tells हैं। you, पर वो फिर भी आपसे अरे कहता है, बाप रे, तुमको जो जा रहे हो ना, कोई भी नहीं करेगा. तुम्हारा केस एकदम यूनिक है. अरे बाप रे, इससे तो तुम नहीं निकल सकता है. तुम गिव अप कर दो, छोड़ दो, सुसाइड कमिट करो. See, that's the thought of the devil. और ये शैतान की सोच है। How will your faith work when you're hearing the devil? जब आप शैतान की आवाज सुन रहे हैं तो आपका विश्वास कैसे Only काम when you करेगा? see God's faithfulness in His word, जब आप वचन में देखेंगे कि प्रभु कितना your विश्वास faith योग्य है, will overcome you. तो आपके विश्वास से आप जय पाएंगे। Amen. Amen. It's by faith you overcome. विश्वास से आप जय पाते हैं। So we will just finish this only, and then I'll speak to you more next time. और ये देखकर हम समाप्त करेंगे, फिर अगले हफ्ते So this is a देखेंगे। word of encouragement from और God. ये वचन जो प्रभु से आया हुआ है वो हमें He प्रोत्साहित will करता never है। allow us to be tested above what we're able to bear. हमारी सहन शक्ति के बाद प्रभु हमें किसी परीक्षा में नहीं So at the डालेगा। time of testing, तो जब तकलीफ और संकट के समय आते when we हैं, cannot stand even for a minute, जब हम थोड़े समय के लिए भी सहन नहीं कर पाते हैं, we need to stand for 2 minutes. हमें 2 मिनट के लिए खड़े रहना चाहिए। Amen. Amen. And this promise will pull you through. और ये जो प्रभु का वादा है वो आपको बाहर निकालेगा। God knows that faith that you have is enough to face this challenge. परमेश्वर जानता है कि जिस मात्रा में आपके अंदर विश्वास है वो काफी है कि आप इस संकट से He बाहर निकल knows सकें। everyone's level of faith. और प्रभु हर एक के विश्वास की तादाद को You know जानता what है। happens is when people preach, जब लोग प्रचार करते oh, हैं they'll preach about a matured saint. तो एक बहुत ही सयाने संत के बारे में So वो see सिखाते how हैं much he went through. कि देखो उसने कितनी तकलीफें सहन And की। a saint that is not mature, और ऐसा संत जो सयाना नहीं when he hears है, it, जब वो ये सुनता है, अरे बाप रे, इतना तो तकलीफ तो मैं तो नहीं जा सकता बाबा. तुमको कौन बोला ये तकलीफ तुम्हारे लिए?
but the preachers make it for you. पर प्रचारक ऐसे सिखाते हैं मानो ये तकलीफें आपके लिए हैं। That's why we need to be very careful. इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना Don't चाहिए। take anyone's example and apply it to yourself. दूसरों का उदाहरण लेकर अपने जीवन पर मत लागू अरे कीजिए। पॉल को पत्थर मारा, अरे बाप रे मेरे को ऐसा पत्थर मारा तो क्या होगा? Some preachers, see, Paul was stoned. और कुछ लोग कहते हैं कि देखो पौलुस पर पथराव What किया happens गया। if they stone you? और यदि तुम पर पत्थर मारा जाए तो तुम क्या अरे करोगे? बाप रे, वो वीक बिलीवर जो बेबी क्रिश्चियन वो तो डर जाएगा, बोलेगा नको बाबा मी चाललो. We must be very careful what we preach. आप क्या प्रचार करते हैं आपको बहुत सावधान होना People चाहिए। don't preach based on revelation. और वचन के प्रकाश के हिसाब से लोग नहीं सिखाते God will हैं। not allow you to bear that you cannot bear. आपके विश्वास से ज्यादा, आपके सहन शक्ति से ज्यादा प्रभु आपको किसी परीक्षा में नहीं That डालेगा। person is mature. वो व्यक्ति सयाना है Accordingly, God has allowed. और उसके हिसाब से इन सभी बातों की A इजाजत प्रभु baby ने दी है। Christian is not mature. और एक शिशु मसीह है जो सयाना नहीं है। So based on the level of faith, God will allow. और उसके विश्वास को देखकर प्रभु वैसी परीक्षाओं में उसे You don't डालेगा। need to take their examples. आपको उनके उदाहरणों को लेने की This जरूरत is नहीं है। putting unnecessary fear in ये believers. तो ऐसा है कि मानो बेवजह आप लोगों के मन में डर डाल रहे हैं। Amen. Amen. Instead of encouraging, it is discouraging इसके people. बजाय कि आप उन्हें प्रोत्साहित करें, आप उनके मन में डर डाल रहे हैं, आप उन्हें निराश कर रहे हैं। Hello, are you saying this? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? Not everything is for you. और सभी बातें आपके लिए नहीं है। So many times I told you that. बहुत सी बार मैंने आपसे ये कहा है। Don't take everything from the Bible. जो भी बाइबल में है सब कुछ खुद के लिए मत उठाइए। Not everything is for you. सभी बातें आपके लिए नहीं You है। know, you see on the Facebook, I've spent so much time writing to all these, those who are, speaking against Christians. और जो लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं, मसीह के विरोध में लिख रहे हैं, मैंने बहुत समय बिताया है कि उन्हें जवाब दे सकूं। They are discouraging. और वो निराश कर रहे हैं। Don't read them. उनकी बातें मत पढ़िए। Because I know the people will read, so I write down in the मैं comment. जानता हूँ कि लोग पढ़ेंगे, इसीलिए मैं कमेंट्स में अपनी बातें लिखता हूँ। So, do you trust God? तो क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? Say yes. कहिए हाँ, Then your faith will work. फिर आपका विश्वास काम करेगा। God can be trusted. परमेश्वर पर हम भरोसा रख सकते हैं। If you say, I trust God, यदि आप कहते हैं कि मैं प्रभु पर that भरोसा means रखता हूँ, the trial I'm going through, इसका मतलब है कि जिस संकट से आज मैं गुजर रहा हूँ, I'm able to bear it. उसे मैं सहन कर सकता हूँ। Amen. Amen. I'm able to go through it. और इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। God is faithful. प्रभु विश्वास What He has allowed, और जिन बातों की अनुमति उसने I have दी the है, faith to handle it. मेरे अंदर उतना विश्वास है कि इन बातों से मैं बाहर निकल And you'll सकूं। come out of it. और आप यकीनन बाहर निकलेंगे। Amen. Amen. Hello. Okay. We'll see next time. हम अगले हफ्ते देखेंगे